नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। साधना न्यूज की टीम छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सल कमांडर मांडवी हिडमा के गांव पहुंची। साधना न्यूज की टीम पीएलजीए बटालियन 1 के कमांडर मांडवी हिडमा की कहानी दिखाने पूर्ववर्ती गांव पहुंची। इस गांव से ही निकलकर मांडवी हिडमा नक्सल संगठन का शीर्ष कमांडर बना। बाल संगम से संगठन में शामिल होकर सेंटर मेंबर कमेटी सदस्य बना। दुर्दांत नक्सली मांडवी हिडमा की चर्चा इन दिनों काफी जोरों पर चल रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्ववर्ती गांव के पास दौरा किया और नक्सल संगठन को संदेश दिया कि अब प्रदेश में नक्सलियों पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। अमित शाह गुंडम गांव के दौरे पर आए और यहां उन्होंने स्कूली बच्चों और ग्रामीणों से मुलाकात कर ग्रामीणों से संवाद कर समस्याओं के बारे में जाना और जल्द इस क्षेत्र में बदलाव लाने का वादा किया। देखिए ग्राउंड जीरो से साधना न्यूज की खास खबर। अब नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार। साधना न्यूज की टीम पीएलजीए बटालियन 1 के कमांडर मांडवी हिडमा की कहानी दिखाने पूर्ववर्ती गांव पहुंची। इस गांव से ही निकलकर मांडवी हिडमा नक्सल संगठन का शीर्ष कमांडर बना। बाल संगम से संगठन में शामिल होकर सेंटर मेंबर कमेटी सदस्य बना। दुर्दांत नक्सली मांडवी हिडमा की कहानी इन दिनों काफी जोरों पर चल रही है। चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्ववर्ती गांव के पास दौरा किया और नक्सल संगठन को संदेश दिया कि अब प्रदेश पे नक्सलियों पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। देश के सबसे बड़े माओइस्ट हिडमा के गांव में मैं अभी मौजूद हूं। तस्वीरें यहां की कुछ और हुआ करती थी, लेकिन अब यहां की तस्वीरें कुछ और हो गई हैं। इन क्षेत्रों में प्रदेश में सरकार बदलने के बाद में किस तरह से विकास करवाया गया, ये तस्वीर दिखाऊंगा और मोस्ट वांटेड हिडमा के गांव को भी दिखाऊंगा। बहरहाल मेरे पीछे आप एक कैंप देख रहे हैं, पूर्ववर्ती का ये मुख्य कैंप है और इस कैंप के खुलने के बाद से कई बदलाव की कहानियां इस गांव में दिखने लगी हैं। उस बदलाव की कहानी को भी मैं आपसे रूबरू कराऊंगा, लेकिन पहले चूंकि हम हिडमा के गांव में हैं तो हमें उसको भी जान लेना चाहिए। बाल सदस्य जो नक्सलियों के होते हैं उनसे उसकी कहें जो है भर्ती चालू हुई और आज कहीं ना कहीं कई नक्सलियों की बड़ी बड़ी जो वारदातें थी उनकी कहानियां उसके पीछे लिखी जा चुकी हैं। 2010 की 76 जवान की शहादत की बात करें, 2017 की बात करें या अन्य जितनी भी बड़ी जो है घटनाएं घटी, उन सारी घटनाओं में हिडमा का नाम आता है। कई सारी मिस्ट्रियां हैं कि वो जीवित है या नहीं, लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इन क्षेत्रों में जो जिस क्षेत्र को नक्सली अपना सेफ जोन मानते थे, बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से यहाँ पे परिवर्तन कराया जाए, यहाँ के जो लोग हैं उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से शालाओं में प्रवेश दिला करके उनको शिक्षित किया जाए। बड़ी सारी कहानियां थी और इन कहानियों में हमारी आज की कवरेज है। इस कवरेज के तहत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हाल में अमित शाह जी का दौरा रहा और अमित शाह जी के दौरा के बाद में ये पूर्ववर्ती को अगर हम मार्ग से जोड़ते हैं तो ये भी अपने आप में छोटी बात नहीं है, बड़ी चुनौती है। हमारी गाड़ी को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पैदल आना भी यहाँ पे बड़ा कठिन था, लेकिन आज हम यहाँ पे रोड उतने सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहें तो 4 पहिया के माध्यम से यहाँ पे पहुंच पाए हैं, ये भी छोटी बात नहीं है। अब इसके बाद हम आपको उस गांव में लेके चलेंगे जिस गांव में हिडमा का जन्म हुआ था। तो जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये पूर्ववर्ती गांव का स्कूल है, गुरुकुल स्कूल, जिसे सीआरपीएफ के द्वारा यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। और ये जो बेसिक स्कूल है, ये हिडमा के गांव के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है शिक्षा जो है प्राप्त करते हैं। मैं उसकी आपको तस्वीर दिखाऊंगा, बदलते भारत की तस्वीर दिखाऊंगा और सरकार के बदलने के बाद में क्या कुछ काम हुआ है वो आपको दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करता है। एक सीआरपीएफ का जवान है जो बच्चों को जो है आगे लेके जा रहा है, सामने गुरुकुल का स्कूल है। शिक्षा की अलख जगाने का इन क्षेत्रों में भरपूर प्रयास किया जा रहा है
और मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ गुरुकुल, आप बोर्ड मेरे पीछे देख रहे होंगे, सीआरपीएफ गुरुकुल। साथ ही इन क्षेत्रों में जब इस प्रकार से प्रयास किए जाते हैं, बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो ये एक बहुत अहम हो जाता है। विकास की हम बात करेंगे, और विकास की जब हम बात करेंगे तो ऐसे अंदरूनी क्षेत्रों में भी किस प्रकार से बच्चों में शिक्षा की अलख जगाई जा सके। देखिए ये पूरे अल्फाबेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। हिंदी के अल्फाबेट की बात कहूँ, इंग्लिश के अल्फाबेट की बात कहें तो वो जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों में जहां पे कभी नक्सलियों की स्कूल लगा करती थी, आज वहां पर देखिए किस तरह से ये गुरुकुल संचालित हो रहा है। आज सार्वजनिक अवकाश है, बच्चे यहाँ नहीं है, नहीं तो उन बच्चों से भी जो है आपको रूबरू कराते। साथ में हमारे पीछे आप पीडीएस की दुकान भी देख रहे हैं। ये पीडीएस की दुकान यहाँ के जो लोग हैं उनकी भूख को मिटाने के लिए यहाँ पर खोली गई है। जानकारी ये है कि हिडमा की मां भी स्वयं आकर के यहाँ राशन देती है। बहुत सारे दृश्य बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन दृश्यों को दिखाने का हमारा प्रयास रहेगा। लगातार हमारे साथ में बने रहिए। हिडमा का जन्म दक्षिण सुकमा की पूर्वार्ती गांव में हुआ था। कहा जाता है कि मांडवी हिडमा साल 1996 से नक्सलियों से जुड़ा और तब से कई निर्दोष लोगों की जान ले चुका है। वो माओवादियों की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का हेड है। हिडमा माओवादी स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य भी है। इसके साथ ही सीपीआई की 21 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी का भी सदस्य है। बता दें कि नक्सली कमांडर हिडमा को सुरक्षा बलों के खिलाफ उसके अभियानों के लिए जाना जाता है। जब साधना न्यूज की टीम हिडमा के गांव पूर्ववर्ती पहुंची तो उसके घर के समीप उन लोगों से भी मुलाकात हुई जिन्होंने हिडमा को बाल समय में देखा और उसके साथ खेला भी था। उनके दोस्तों ने बताया कि बाल संगम सदस्य में शामिल होने के बाद दोबारा हिडमा गांव में नहीं आया। तो अब हम पहुंच ही चुके उस स्थान पे जहां बस्तर में कहे आतंक का सबसे बड़ा नाम मांडवी हिडमा के नाम से जो जाना जाता है, उसका ये जन्म स्थान है। ये आप घर को देख रहे होंगे। इस घर को कहें तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी बड़ा नक्सलियों के लिए सेफ क्षेत्र माना जाता है। और ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये घर किसी और का नहीं, मांडवी हिडमा का है। मांडवी हिडमा जिसकी कई कहानियों की कई कड़ियां हैं। बस्तर के अगर इतिहास को देखा जाए तो इस बस्तर के इतिहास में 2010 जिसका मैंने जिक्र किया था, 2017 जिसका मैंने जिक्र किया था, और बड़े बड़े जो नक्सल गतिविधियां हुई, उन गतिविधियों के जो मास्टरमाइंड थे मांडवी हिडमा, उनका ये गांव है, उनका ये घर है, उनका ये जन्म स्थान है। गांव वालों से हमने पूछताछ की। गांव वालों का कहना है कि अब वो इस क्षेत्र में नहीं आता है। ये बड़े बड़े ड्रम देख रहे होंगे आप, मैं करीब से इन ड्रमों को दिखाना चाहता हूं। इन ड्रमों की भी बड़ी बस्तर में कहानियां हैं। इन ड्रमों में बारूद को रख करके आईडी ब्लास्ट किया जाता था, जिससे बड़ी बड़ी घटनाएं अंजाम देती थी। ये घर खुला तो नहीं है, नहीं तो अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाने की प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने मांडवी हिडमा को बाल समय में, क्योंकि जैसा कि मांडवी हिडमा की कहानी को हम जानते हैं कि बाल संगम सदस्य के रूप में उसकी जो है, उसने नक्सल को ज्वाइन किया था। और उसके बाद में देखें कितना बड़ा नाम बन गया। और अब उस क्षेत्र में हम पहुंचे हैं, साधना न्यूज की टीम पहुंची है, और वो लोग जिन्होंने उसे बचपन में देखा था उससे भी जो है संवाद करने का प्रयास करेंगे। भाषा का बड़ा कहें तो दिक्कत जाता है, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करेंगे और बताएंगे भी आपको। क्या नाम है आपका? मांडवी दुड़वा सर। दुड़वा जी? मांडवी दुड़वा। दुड़वा जी, आपने तो देखा होगा बचपन में उन्हें। कौन वाला कोई? मांडवी हिडमा को? हाँ, सुड्ल मंदनास्के नन्ना ईश्वर मंदनास्के और बिड़ियोर मत्तर, नन्ना ईश्वर मंदनास्के और बिड़ियोर मत्तर अलियास अत्तर उनकिन उड़तन पुत्तन और अत्तर पुत्तन अत्तर ಈಗ ತಿನ್ಸಿಕೆ ಅತ್ತರ್ ಓಗಲೋನ್ ಮತ್ತ ಅದಲೋ ತಿನ್ಸಿಕೆ ಅತ್ತರ್ ಇದು ಪೇರ್ಕೆ ತಂತ ಮೂರಿಗ
ಲೋನ್ ವಾಟಿ ಮತ್ತೋರ್ ಇದು ಲೋನ್ ವಾಟ್ತೋರ್ ತನ್ ತಮ್ಮೂರ್ಬೆನ್ ಡೋಲ್ತೋರು ಆಗ ಮಟ್ಟಿ ದಿಬ್ಬಲೆಗತದು ಬನಕೀಸ್ ಮತ್ತಂ ತಾನ್ಕಿನ್ ಫೋರ್ಜ್ ವಾಸ್ ಲೀಕ್ ಇತ್ತ मटी दिबतन। अच्छा, एक सवाल है। मैं आपकी सारी चीजों को तो समझूंगा ही। जब वो छोटा था, चूंकि आप बता रहे थे मांडवी हिड़मा छोटा था, क्या उसको देख के लगता था कि नक्सल में उसका नाम इतना बड़ा हो जाएगा? नन इसोर मतन और बिडियोर मत्तोर नन सुड्लो मत्तन अस्केने नन सुडुर पुत्तन उनकी नत्ता दिन ये कित्तना अत्तोर गोपन अत्ता। हाँ, ये छोटा था। अच्छा, वही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मतलब वो बड़ा था, हाँ। मैं छोटा था। हाँ, थोड़ा अच्छा, ये छोटे थे जब वो बड़ा था तो? नहीं, हाँ। वो बड़ा था, ये छोटे थे। अच्छा, वो बड़ा था, ये छोटे थे, जी। तो अब वो और बड़ा हो गया होगा। और तो बड़ा हो गया होगा। अच्छा, तो फिर कभी गांव में आया क्या? गांव में नहीं आई सर, मैं नहीं देखा हूँ सर। आप नहीं देखे हो? नहीं देखे। और ये देखे हैं? वो देखे, छोटे थे तब देखे हैं? वो तो बचपन से देखे। बचपन से देखे? जी। छोटा से। और क्या कुछ कहानी है? फिर कुछ क्या बताऊंगा। जो भी बताना है बता दो भाई। अगर साधना न्यूज की टीम यहां पहुंची भी है तो मैं आपको बता दूं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इन क्षेत्र में खड़े होकर के बोल लेना भी छोटी बात नहीं हुआ करती थी। आसपास कैंप बैठाए गए हैं और उन कैंपों के जरिए इस क्षेत्र में विकास कराने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर गांव वालों को भी अच्छी शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है सर, आंगनबाड़ी चाहिए। सही है, चाहिए? वो सही है, हम लोग को चाहिए? जी जी। पानी चाहिए? हॉस्पिटल सही है, स्कूल सही है, आंगनबाड़ी सही है, सब नल की बिजली सब हमको सही है। हिड़मा के गांव वालों को चाहिए? जी जी। तो हिड़मा के गांव वालों को भी चाहिए भाई। ये आप देखिए, यानी ये वो जोन है जिस जोन से आतंक का पर्याय बना हिड़मा, जो आज भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। कई कहानियां हैं, कई कहानियों में कहा जाता है कि वो जीवित है, कई कहानियों में कहा जाता है वो जीवित नहीं है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी वारदात आती है और उस वारदात में कहा जाता है कि हिड़मा का हाथ है। हमारे सहयोगी प्रसून शर्मा जी भी हैं और प्रसून से समझेंगे। सुकमा बीजापुर का सीमावर्ती ये क्षेत्र है। प्रसून, आते समय बहुत सारे बदलाव भी हम लोगों को दिखे और क्या कुछ कहानी है। कहा जाता है कि ये जो मोस्ट वांटेड मांडवी हिड़मा है, वो कहें तो जो नक्सलियों की जो बटालियन है उसका सबसे बड़ा जो बटालियन है उसका मेंबर है। जी, ये हिड़मा जो है पीएलजी एक कमांडर, मतलब जो कंपनी है इनका, वो सबसे बड़ा नक्सली यही है। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो आपने देखा होगा कि रास्ते में काफी कैंप स्थापित किए गए हैं। इन कैंपों के कारण ही आज यहाँ तक सभी पहुंच पा रहे हैं और सरकार की सभी जो महत्वाकांक्षी योजना है वो भी यहाँ तक पहुंच रही हैं। स्थितियां काफी यहाँ की विकराल हुआ करती थी, एक समय था, और आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ का जो यहाँ के लोग हैं, अब यहाँ के लोगों को भी सभी सुविधाएं चाहिए और काफी कुछ बदलाव हो चुका है। हिड़मा काफी समय से यहाँ बताते हैं कि उनका यहाँ घर था और यहाँ हुआ करते थे, मगर अब यहाँ वो नहीं है, काफी साल से नहीं है, बता रहे हैं ऐसा गांव वाले। तो मुझे लगता है कि जो लोग उनके साथ में उसके साथ कहें तो खेले भी होंगे, उन लोगों से भी हमने और साधना न्यूज की टीम ने आपको रूबरू कराया। तो ये एक बहुत कहें तो बड़ी चीज है, क्योंकि लोग कुछ डिमांड भी कर रहे हैं। प्रसून, लोग विकास की डिमांड कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह भी आए थे, उनसे मिले वाले भी लोग हैं यहाँ पे। हाँ, ये हम लोग कह सकते हैं कि यही कुछ 1-2 दिन पहले ही गृह मंत्री जो अमित शाह है वो गुंडम आए हुए थे और गांव वालों की इच्छाएं भी हैं कि अब यहाँ विकास हो, यहाँ हॉस्पिटल हो, आंगनबाड़ी हो, रोड हो, पानी के लिए बोरिंग हो। समस्याएं काफी साल से ये गांव के लोग झेलते हुए आ रहे हैं। नक्सलवाद के कारण इन गांव में आज तक विकास नहीं हुआ, मगर अब सरकार ने कमर कस ली है और यहाँ विकास हो रहा है। और हम लोग भी देख रहे हैं कि रोड यहाँ तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक स्कूलें भी नई नई खुल रही हैं, स्कूलों की मरम्मत हो रही है, आंगनबाड़ी का मरम्मत हो रहा है, नए आंगनबाड़ी भी बनाए जा रहे हैं। गांव के लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ विकास हो और हमको जो योजनाएं है सरकार की वो मिले।
चलिए, एक भाई जो अमित शाह जी से मिला है, मैंने बात भी किया और मैं बताना आपको भूल गया, ये बड़ा लकी शख्स है। देश के गृह मंत्री से अमित शाह जी को देखे थे अमित शाह को नहीं देखा हूँ सर। और मिले किससे थे अभी कुछ दिन पहले तुम? वो ये केंद्रीय गृह मंत्री से कैंप में आए थे सर। आए वो थे? गृह मंत्री आए थे जी तो विजय शर्मा भी आए थे जी 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 और अमित शाह जी भी आए थे, है ना? जी जी दोनों आए थे। जी। तो देखें, कुछ आपने मांगा उनसे कि हमें चाहिए गांव में विकास के नाम पे? उस वो आने के बाद में हमको उतना बात करने का नहीं मौका हो नहीं पाए मिला। जी बहुत लोग होंगे ना बात जी करने जी। के लिए। अचानक हो गया अचानक हो गया। जी। हमको पता रही नहीं थी, तब हम बात करने के लिए सकते हो अच्छा, तो बात करना है अचानक हो गया तो ना। हमारे चैनल के माध्यम से बोल दो, हम तुम्हारी बात वहां तक पहुंचा देंगे। चलो, क्या चाहिए बताओ? हमको क्या चाहिए सर? हॉस्पिटल चाहिए? हॉस्पिटल सही, स्कूल सही, आंगनबाड़ी, रोड, बिजली, सब सही। फिर क्या ये सेकडम जैसा वाला हाँ, वो भी चेकडम चाहिए। जी। ए भाई, क्या क्या चाहिए? सही 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 सर। क्या क्या चाहिए भाई? और रोड, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, मैदान है, सब सही को। हाँ। हिड़मा के गांव के लोग को चाहिए। ओ जी जी जी। हमारा पुअर्ती गांव के लिए, पुअर्ती चलिए। गांव के लिए। चलिए, एक अंतिम तस्वीर आपको हिड़मा के घर की दिखा देना चाहते हैं। साधना न्यूज की टीम आज यहाँ पे पहुंची है और ये तस्वीरें जो है, और देखिए ये छोटे मोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे। अभी हमने बोरी पे भी एक शूट किया जिसमें एक छोटा बच्चा जो है स्नान कर रहा था। थोड़ा सा करीब आ जाएंगे, मैं उस दृश्य की अंतिम दृश्य को दिखाना चाहूंगा क्योंकि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक डेट निर्धारित की है। मार्च 31, 2026 का वो डेट निर्धारित किया गया है, जिस डेट में संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश समेत बस्तर से नक्सलवाद का अंत किया जाएगा और नक्सलवाद के बूथ की अंतिम कील को उसमें ठोका जाएगा। बहरहाल समय बताएगा किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। लगातार हम उन तस्वीरों को भी आपके साथ में साझा करेंगे। हिडमा साल 2004 से अब तक 20 से अधिक हमलों में शामिल रहा। इसमें 2013 का झीरम और 2021 का बीजापुर हमला भी शामिल है। अप्रैल 2017 को बुरकापाल में सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हो गए थे। दंतेवाड़ा हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। राज्य पुलिस के मुताबिक दंतेवाड़ा हमले में भी हिडमा ने सामने से नेतृत्व किया था और नक्सल कमांडर हिडमा 2013 में झीरम घाटी नरसंहार से खूंखार हुआ। तो ये पुअर्ती गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, इनसे भी संवाद करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर ये आंगनबाड़ी। अच्छा मैम, आपके यहाँ जो आंगनबाड़ी है कितने बच्चे हैं वहाँ? वहाँ 20 बच्चे आते हैं सर। और स्कूल भी है? जी है सर। स्कूल में लगभग कितने बच्चे हैं? वहाँ का तो 50 है सर। 50 बच्चे हैं स्कूल में। तो कैसे व्यवस्था होती है वहाँ पे? वहाँ पे भी सब व्यवस्था है सर, लेकिन वैसे क्या बोलने से खुला में है सर। अच्छा, जी तो यहाँ जैसे कि हम पीछे देख रहे हैं आंगनबाड़ी बन रही है, आपको पता है क्या? जी जी पता है सर। और क्या कुछ बदलाव आपको गांव में देख रहे हैं? रोड बनी है गांव में? जी बनी है सर। पानी वानी की व्यवस्थाएं? पानी का व्यवस्था नहीं है सर। तो यहाँ तो बोरी हैंडपंप दिख रहा है। जी है सर। तो बहुत जल्द पानी भी चाहिए आपको। जी देखें, यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ से आप लोग जैसे सफर करते हैं तो किधर जाते हैं? हम लोग को नेटवर्क ढूंढना पड़ता है सर। अच्छा, नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। रोड का कैसा है? रोड का तो ठीक है सर। किधर पहले रोड थी कि नहीं थी? नहीं थी पहले रोड नहीं थी। नहीं थी। रोड बन चुकी है, बदलाव प्रारंभ हो चुका है। कुछ और तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को हम बयां करेंगे, उन तस्वीरों को हम दिखाएंगे। आज अगर इन क्षेत्रों में, पीछे मत जाओ, ये देखिए, ये नौनिहाल, आज छुट्टी का दिन है तो गांव में हम लोगों को भटकते मिल जा रहे हैं। बहरहाल वो जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें क्या दिखा रही हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे पीछे आप एक बोर देख रहे हैं और बड़ा हुजूम यहाँ पे लगा था, लोग पानी भर रहे थे। विकास करवाने का प्रयास किया जा रहा है और साथ में परिवर्तन की जो बात कही जा रही थी, वो परिवर्तन की बात कही जाती।
हिड़मा का ये गांव है और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये आंगनबाड़ी बनाई जा रही है। तो बदलाव का प्रयास किया जा रहा है और इस बदलाव में एक कड़ी और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखें, ये एक सोलर लाइट जो है लगी है। रोड जो है यहाँ पे जो ये मुख्य मार्ग जो सिलगेर वाला है उसको ये रोड जाकर के उस पे जोड़ती है। तो ये काफी सारे जो है बदलाव दिख रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रसून शर्मा जी हैं। प्रसून, ढेर सारी तस्वीरें हम लोगों ने जो है देखी है हम लोगों की नजर से, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्रों में जब हम भ्रमण करते हैं तो बहुत सारी ऐसी तस्वीर होती है जो बदलती हुई दिखाई देती है। तो क्या बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है अभी? तो देखिए, ये हिड़मा के नाम से जाना जाता है ये पुवर्ती गांव, और पीएलजी एक कंपनी कमांडर हिड़मा बहुत ही मतलब लोग पहले बहुत डरते हुए थे, और आज सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो आप जमीनी स्तर पे इस जगह पे आप देख सकते हैं। पानी के लिए बोर है, हाई मस्ट लाइट बनी हुई है, रोड इस गांव में पहुंच चुकी है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि कई ऐसी भी यहाँ कई बड़ी बड़ी समस्याएं हुआ करती थी कि गांव में पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आंगनबाड़ी के लिए भी काफी दिक्कतें थी, स्कूल के लिए काफी दिक्कतें थी। आज सीआरपीएफ की कैंप यहाँ जब स्थापित की गई, उसके बाद यहाँ की जितनी भी योजनाएं हैं अब इस जमीनी स्तर पे हम लोग देख सकते हैं। पानी के लिए भी अच्छा खासा एक बोरिंग लगा हुआ है, आंगनबाड़ी की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और साथ ही साथ पीएमजीएसवाई का जो रोड है उसकी भी यहाँ शुरुआत की गई है और रोड यहाँ तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। साथ ही नियम निर्लानार की पूरी योजनाएं यहां तक पहुंचाने के लिए प्रशासन अब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है। नक्सली कमांडर की इस गांव पूर्ववर्ती में अब तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी है। बीजापुर सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में आने वाले इस गांव में सीआरपीएफ के कंपनी तैनात की गई है। जवानों की मौजूदगी में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, आंगनबाड़ी, स्कूल बनाए जा रहे हैं, लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा प्रदान करने की पहल की जा रही है। लोग यहां टेलीविजन पर कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। पीडीएस की दुकान से राशन मिल रहा है। सरकारी सुविधा पहुंचने से ग्रामीण भी अब खुश नजर आ रहे हैं। ग्रामीण यहां दबी आवाज में बताते हैं कि सरकार हमें सारी सुविधाएं पहुंचा रही है। नक्सलियों ने हमें डर के सिवाय कुछ नहीं दिया। गृह मंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने इस क्षेत्र को बदलने और सरकार की सारी सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया है। साथ ही साथ इस गांव में कभी एक समय ऐसा था जब यहाँ लोग आने के लिए डरते थे, मगर आज वो स्थिति नहीं है। प्रसून, जैसे कि हम लोगों ने गांव वालों से पता किया था कि हाल नजदीक में ही एक घर है और जिसको बताया जाता है कि हिड़मा का घर है, तो क्या हम लोग जो है वहां पे जाकर के अपने दर्शकों को, क्योंकि अमित शाह जी का दौरा था यहाँ पे और एक लक्ष्य भी रखा गया है, मार्च 31, 2026 में नक्सल मुक्त बस्तर की बात कही जा रही है। तो जो धरातल पे आपका बहुत सारा कवरेज है, मैं भी आया, क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पे जो नक्सलवाद का अंतिम वो बता रहे हैं अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, वो देखने को तो मिल रहा है। इसलिए हम आपको बता सकते हैं कि जिस तरह से गांव में कैंप स्थापित किए जा रहे हैं और इन कैंपों से नक्सलवाद का एक आखिरी अंतिम छोर हम मतलब अंतिम समय देख सकते हैं। यहाँ से कुछ दूर में ही जो यहाँ के हिड़मा कहा जाता है जो नक्सली हैं उनका घर है, वहाँ उसे भी हम दिखाएंगे। पूर्ववर्ती गांव के पास सीआरपीएफ 150 बटालियन की कंपनियां तैनात की गई है। कई कंपनियों में कोबरा बटालियन की भी मौजूदगी है। सीआरपीएफ पूर्ववर्ती टेकलगुड़ेम गांव समेत सभी कैंप के समीप गुरुकुल स्कूल का निर्माण कर रही है, जहां इन गांवों के बच्चे अध्ययन करेंगे और अपने गांव के निर्माण में सहभागिता निभाएंगे। हिड़मा के गांव के ग्रामीणों का कहना है कि नक्सली हमें दहशत के अलावा कुछ नहीं देते, सरकार ने हमें आंगनबाड़ी और सुविधाएं दी है। जो हमारे कोंटा ब्लॉक है उसके कई सारे गांव अभी तक नक्सल प्रभावित थे। वहां पर अभी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं की जा रही हैं। आप बात करें जल जीवन मिशन की, विद्युतीकरण की, चाहे आप स्वास्थ्य की बात करें, तो सभी फ्रंट्स पे जो है शासन प्रयासरत है कि लोगों को सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। जल जीवन मिशन के कार्य भी चल रहे हैं,
साथ ही साथ जो है विद्युतीकरण का भी हमारा कार्य स्वीकृत हो चुका है, जो प्रयासरत है कि अगले 2 से 3 माह में कंप्लीट कर लेंगे। 12 माह से जो सड़क कनेक्टिविटी है जो पहले नहीं हुआ करती थी, वो भी हमारा टारगेट है कि हम करेंगे। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए हम लोगों ने अंदर कैंप्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। आयुष्मान भारत कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बैंकिंग की सुविधाएं जो हैं उनके लिए भी हम प्रयासरत हैं। तो विभिन्न प्रकार के विकास की जो गतिविधियां हैं उन पे हमारा फोकस है। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट मंशा है और उसी अनुरूप एक कार्य योजना तैयार की गई थी। इसके तहत विगत महीनों में हमने दक्षिण बस्तर इलाका में और बिजमौर क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की गए थे। उदाहरण स्वरूप जो दक्षिण बस्तर इलाका का पुवर्ती है, कोंडापल्ली है, टेकलगुडम, जिड़पल्ली, उन इलाका जहाँ पर PLG बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर जो बारसेदेवा और पूर्व में उनका कमांडर रह चुकी जो हिरमा, उन लोगों की जो क्षेत्र भी है, उस इलाका में सुरक्षात्मक परिस्थिति को और बेहतर करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति देने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई करते आ रहा है। इन इलाकों में भी सड़क निर्माण, पुल पुलिया निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति, मोबाइल टावर स्थापना, आंगनबाड़ी प्रारंभ करना इत्यादि जो मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की जा रही है। आने वाले समय में और फोकस तरीके से इन इलाकों में ये सब विकास कार्य को और आगे बढ़ाने की हमारा कार्य योजना है। जिला सुकमा में इस साल 11 जगह पे कैंप लगा गया है। इसमें पुवर्ती, टेकलगुडम, रुकराजगुंडा, दुलेड़, उसके अलावा रायगुडम, तुमालपाड़, ऐसे जो अंदरूनी क्षेत्र है। ये जो इलाका है PLG बटालियन नंबर 1 का इलाका माना जाता था। काफी ज्यादा संख्या में यहाँ नक्सल की मौजूदगी थी। बहुत सारी जो घटनाएं हैं जैसे टेकलगुडम, मिनपा, तोंडामरका, ऐसे बहुत सारे एम्बेसी जगह हुए थे। लेकिन जो लगातार कैंप लगे हैं और सुरक्षा बल, पुलिस और CRPF द्वारा जो ऑपरेशन चलाए गए, उसकी वजह से यहाँ सुरक्षा का माहौल बनते जा रहा है। शासन द्वारा भी लगातार जो नियत नलानार योजना है उसके अंतर्गत जो शासन की सर्व प्रकार की जो योजना है उसके अंतर्गत सैचुरेशन किया जा रहा है। गांवों का सर्वे करके आधार कार्ड, बैंक का खाता खोलना वगैरह चालू हो गया है। बिजली, टावर, रास्ते, स्कूल, आंगनवाड़ी जैसी मूलभूत सुविधाएं इस गांव में पहुंचने लगी है। इसका निश्चित ही सकारात्मक परिणाम होगा आने वाले दिनों में। तो आज की जो हमारी कवरेज थी पुवर्ती की, उस कवरेज की कुछ कहानियां हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। सिलगेर के मुख्य मार्ग से हम पुवर्ती की ओर जा रहे हैं। ये जो मार्ग हमारे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये पुवर्ती जा रही है। इस पुवर्ती की कहानी में एक गांव और है जिस गांव का जिक्र करना मुझे लगता है बड़ा लाजमी है। टेकलगुडम के नाम को हम नहीं भुला सकते हैं। ये वो क्षेत्र है जिन क्षेत्र में बस्तर के, दक्षिण बस्तर के क्षेत्र में सक्रिय सबसे बड़े मोस्ट वांटेड माड़वी हिड़मा की कहानी जो हम लोगों ने आपको दिखाई, और उस कहानी में उन ग्रामीणों की आवाज को उन्होंने हम लोगों के सामने, मीडिया के सामने ये शब्द नहीं कहे, लेकिन हम लोगों के पीछे जो उन्होंने बात कही वो बताना बड़ा जरूरी है। उनने इस बात को कबूला कि आखिर नक्सलियों ने हमें दिया क्या है, सरकार किस प्रकार से हमको विकास दे रही है, हमारे गांव में विकास किस प्रकार से पहुंचा रही है। ये उनके शब्द थे और बहुत अच्छे शब्द थे, सुनने में बहुत अच्छा लगा। और सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है वो आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। इन क्षेत्रों में कभी नक्सली अपनी पाठशाला लगा रहे थे, अब उन क्षेत्रों में गुरुकुल के माध्यम से, जी हां, गुरुकुल के माध्यम से इस पाठशाला में उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कभी नक्सलियों की पाठशाला में पढ़ा करते थे। टेकलगुडम की अलग कहानी है। और जब हम पहुंचे हैं, और आप खुद भी देख रहे होंगे कि ऐसे दूर नक्सल क्षेत्र में इतनी सुंदर जब पाठशाला रहेगी तो बच्चों का मन किस प्रकार से नहीं करेगा इस पाठशाला में आकर के शिक्षा हासिल करने का। प्रसून, कई सारी कवरेज आपने की है और इस क्षेत्र के बारे में भी हम लोगों ने कवरेज किया था। वो समय और इस समय कितना अंतर है? अभी इस वक्त हम लोग जहाँ खड़े हैं ये टेकलगुडम गांव है और इसी जगह पे जो माड़वी हिड़मा है उनके द्वारा एक बहुत बड़ी घटना की गई थी जिसमें 23 जवान शहीद हुए थे। आज उसी जगह खड़े हैं। उस समय का समय जो था वो अलग था और आज का समय अलग है। आज यहाँ जो शासन प्रशासन की योजनाएं हैं वो दिख रही हैं और जो हम लोगों ने जो ग्रामीणों से बात किया उनसे भी उनके बातों से भी ये लगता है कि वो
इस योजनाओं से काफी खुश हैं। कुछ कमियां हैं, धीरे धीरे वो भी पूरा होंगी। और आज आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये जो गुरुकुल है, यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए, इन ग्राम पंचायत के बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत अच्छी सुविधा शासन प्रशासन मुहैया करा रही है। एक समय था कि हिडमा के नाम से इस एरिया में लोग डरा करते थे, प्रशासन के लोग भी आने से डरते थे, मगर आज इन कैंपों के विस्थापित होने से काफी कुछ ये परेशानियां दूर हुई हैं यहाँ से। और लोग भी खोल के बोल सकते हैं और बोल भी रहे हैं। बहरहाल मैं करीब से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो गुरुकुल है, इस गुरुकुल के सामने जो कुछ एक तस्वीर बच्चों की बनाई गई है, बड़ी प्यारी वो तस्वीर लग रही है। जंगल में जब इस प्रकार से चीजें पहुंचती हैं और जब विकास पहुंचता है तो लोगों का अपने सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आज की जो हमारी कवरेज थी वो इसी चीज को लेके थी कि सरकार किस प्रकार से चाहती है कि व्यक्ति व्यक्ति के पास विकास पहुंचे और साथ में शिक्षा पहुंचे। तो लगातार हम ऐसी ही कड़ी में कुछ और दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आज की कवरेज आपने देखी कि किस प्रकार से अब ग्रामीण अपने अधिकार को समझ रहे हैं और अपने अधिकार के लिए बोल रहे हैं।